हेलो दोस्तों, आज आइए जानते हैं 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस के विषय में। प्रोजेक्ट टाइगर की मदद से भारत ने लगभग 75,800 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत 53 टाइगर रिजर्व निर्मित किए हैं। बंगाल बाघ, जिसे पैंथेरा टिग्रिस भी कहा जाता है, इसे भारतीय बाघ का रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। वर्तमान में यह भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में पाया जाता है। यह बाघ की एक प्रमुख प्रजाति है और यह जंगल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा बाघ है। बंगाल टाइगर लुप्त प्राय सूची में है। भारत में बाघ संख्या का ह्रास का कारण क्या है? तो एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1875 से 1925 के बीच भारत में लगभग 80,000 बाघों को मारा गया था। बढ़ती मानव जनसंख्या, कृषि विस्तार और वनों की कटाई ने बाघों के आवासों को खत्म करना शुरू कर दिया था, जिससे 1940 के दशक में बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई। 1980 के दशक में अनियंत्रित अवैध शिकार ने बाघों की संख्या में गिरावट और तेज कर दिया था। बाघ संरक्षण हेतु भारत के कुछ प्रयास। बाघों के संरक्षण के लिए शुरुआती दौर में कई सरकारी प्रयास किए गए, जिनमें शिकार पर प्रतिबंध और गांवों में जागरूकता अभियान आदि शुरू किए गए थे। भारत ने वर्ष 1972 में आधिकारिक तौर पर बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई क्षेत्रों में बाघ संकट बढ़ रहा है, जिनमें झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, जहां गंभीर संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने की जरूरत है। बाघ और उनका संरक्षण। परंपरागत रूप से बाघों की 8 उप प्रजातियां मानी जाती हैं, जिनमें 3 विलुप्त हो चुकी हैं। बंगाल बाघ, कैस्पियन बाघ, आमूर बाघ, जावा बाघ, दक्षिणी चीन बाघ, बाली बाघ, सुमात्रा बाघ, इंडो चीनी बाघ। संरक्षण की स्थिति। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम में इसे रखा गया है। IUCN रेड डाटा सूची लुप्त प्राय में इसे रखा गया है। साइट्स परिशिष्ट वन में रखा गया है। बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी, जब 13 बाघ आवासों वाले देश TX2, जिसे वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, के उद्देश्य से एकजुट हुए थे। अखिल भारतीय बाघ अनुमान संख्या 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या वर्तमान में 3167 है, जो वर्ष 2018 में 2967 थी। वर्ष 2014-18 के दौरान संख्या वृद्धि धीमी होकर 6.7% लगभग 33% हो गई थी। बाघों की इस गणना में भारत के 20 राज्यों के वन्य आवास को शामिल किया गया है। मध्य भारत के बाद उत्तर शिवालिक और गंगा के बाढ़ मैदानों में बाघों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। वहीं पश्चिमी घाट में बाघों की संख्या में गिरावट आई है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।